हेलो चिल्ड्रन, मेरा एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए। एंड इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, एंड द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप सभी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिले एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप सबको मेरे वीडियोस अच्छे लगे। एंड आई वुड लाइक कि आप लोग आगे भी इसे ऐसे ही देखते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर अपन बात करते हैं। तो ये स्टार्ट हम कहाँ से देखें, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है, ये इंट्रोडक्शन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है। ठीक है, देखो क्या होता है कि किसी भी जो कंडक्टर है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा है, मेरा जो वायर है वो रूम टेम्परेचर पे रखा है, व्हाट हैपेंस कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं। तो रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, इधर उधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उनकी जो नेट वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। इसीलिए अगर कंडक्टर को हमने कोई बैटरी या सेल, जैसे मेरे हाथ में, यू कैन सी दिस, आई एम वेयरिंग दिस गोल्ड रिंग, राइट। ये मेटल है बेटा, ये मेटल है, तो इसमें अभी इलेक्ट्रॉन्स खूब धमाचौकड़ी कर रहे होंगे। कारण उनको एनर्जी किससे मिलती है, रूम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी मिलती है। और 11th क्लास में सबने पढ़ा हुआ है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT, where T is the temperature। ठीक है, तो अगर उसे टेम्परेचर मिल रहा है, वो रूम टेम्परेचर बराबर भी है, तो भी ये इलेक्ट्रॉन्स आराम से दौड़ भाग मचा सकते हैं। इनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन तब भी इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, but I am not feeling the current. Why am I not feeling the current? Because इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट रैंडम है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर कोई उधर, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और इस वजह से इनकी जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, जीरो। तो करंट के लिए इंपॉर्टेंट ये है दैट द इलेक्ट्रॉन शुड मूव इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और उनको ये डायरेक्शन देने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वी कनेक्ट दिस वायर विद अ बैटरी और अ सेल and we provide the potential difference, because of which हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो जैसे ही हम यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं, ये देखो ये वाला एंड हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, एंड द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट गेटिंग ड्रिफ्टेड, यानी वो मूव करना शुरू कर देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और इसीलिए फिर करंट जनरेट होता है, क्योंकि अब इसकी रैंडम मूवमेंट नहीं है। तो हम जानते हैं ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, इस बैटरी को लगाने से हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल इज इन द केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये सब बच्चों को पता है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। और अगर उसे फोर्स, कितना फोर्स, F इज इक्वल टू QE। और क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, -E into E। वाई माइनस, दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है लेसन 1 का, कि अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, जैसा कि यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, and it is kept in an electric field, it will experience a force in a direction opposite to electric field। और जिधर फोर्स लगेगा उधर मूव करेगा। तो देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, माइनस से प्लस, यानी इसको फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स के फॉर्मूले दो हो गए, एक हो गया F इज इक्वल टू QE, दूसरा हो गया F इज इक्वल टू MA। यहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, E, राइट। अच्छा, ये जो नेगेटिव साइन है ये यही शो करता है that the direction of F is opposite to direction of electric field, right। इसको मैग्नीट्यूड में कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए है ना। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, F इज इक्वल्स टू EE और F इज इक्वल्स टू MA। अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में देखूं एंड दे बोथ आर इक्वल, तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, देखो इलेक्ट्रॉन क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो जहां पर फोर्स आ गया वहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगा, राइट। अगर फोर्स है, इसका मतलब पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, E अपॉन M, वेयर स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड M इज द मास ऑफ द पार्टिकल। और यहाँ पर पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉल m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
तो मेरे पास ये रिलेशन किसका निकल के आ गया बेटा, एक्सेलरेशन का, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, 11th क्लास स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये जो u है वो एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले भी मूव हो रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन जब पहले मूव हो रहे थे बट उनकी जो वेलोसिटीज थी वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव हो रहे थे, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0, राइट। तो मेरे को क्या, और जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द वेलोसिटी विथ व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट गेटिंग ड्रिफ्टेड in one specific direction and that velocity is called as drift velocity। उसी को हम drift velocity कहते हैं। तो मेरे पास drift velocity क्या हो गई, final velocity, right। तो vd इसे it is given by v और नीचे subscription में small d, ठीक। तो v is equals to u plus at। what is t time here? average relaxation time। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, तो उनके बीच की जो कोलिजन के बीच में जो टाइम पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। उन सब का भी हमने क्या निकाला हुआ है, एवरेज। तो टॉ क्या हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो ये मिल गया मुझे। अब देखो एवरेज जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, तो vd इज इक्वल्स टू E अपॉन m इंटू टॉ। और मैग्नीट्यूड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो वैसे क्या हो गया, vd इज इक्वल्स टू माइनस E अपॉन m इंटू टॉ, वेयर दिस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन कि ड्रिफ्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, एंड टॉ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। ओके, तो ये तो हो गया हमारा ड्रिफ्ट। नाउ जो ड्रिफ्ट है उसी पर डिपेंड करता है करंट। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है उसको भी देखिए। आइए देखिए, जो चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स वो फ्लो हो रहे हैं। सपोज द लेंथ जिसके थ्रू इन डेल्टा टी टाइम, कितना टाइम, डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन जो है डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करते हैं, राइट। नाउ व्हाट इज द टोटल चार्ज दैट इज फ्लोइंग, दैट इज Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E। कैपिटल N क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करेगा। अब कैपिटल N का मतलब क्या हो गया, नंबर डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के बारे में बात होती है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं देगा, वो क्या देता है, नंबर डेंसिटी। What is number density? Number density is total number of charged particles upon the volume, या फिर कह सकते हैं number of electrons per unit volume, यानी 1 मीटर क्यूब में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे टोटल कैपिटल N क्या हो गया, नंबर डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इज स्मॉल n इनटू द वॉल्यूम। और वॉल्यूम का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू द लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया वायर का, a, और इसकी लेंथ कितनी होगी, डेल्टा x। नाउ डेल्टा x इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेल्टा x क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू डेल्टा t। तो मैंने उस चीज को यहाँ पर लिख दिया। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना हो गया, स्मॉल n, दैट इज द नंबर डेंसिटी इनटू एरिया into drift velocity into delta t, right। now चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, Q is equals to Ne, और करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, I is equals to Q by T। I क्या होता है, करंट इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Ne, दैट इज कैपिटल N into E, और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, डेल्टा t, यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा t, राइट। तो n की जगह मैंने क्या लिखा, नंबर डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम, और स्मॉल e की जगह स्मॉल e, और नीचे डेल्टा t। डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, और मुझे क्या रिलेशन निकल के आता है, I इज इक्वल्स टू NeAVD, वेयर स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी, E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको कि आपको लर्न करना चाहिए, और इसके इस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं।
what is drift velocity and the relation between current and drift velocity. This is very very important. एक चीज जरूर मैं कहना चाहती हूँ कि वीडियोस हम बना रहे हैं टॉपिक्स को समझने के लिए, तो वीडियो सिर्फ एक हेल्पिंग डिवाइस है बेटे। ऐसा नहीं होगा कि इन वीडियोस को देख के आपको पूरी फिजिक्स आ जाएगी। आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं कि मैम आपने एक्सप्लेन करते हो वो बहुत सिंपल लगता है, बहुत अच्छे से फिजिक्स आ रही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ इसमें बहुत बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं है। मतलब बिना न्यूमेरिकल्स के, बिना इंटरेक्टिव सेशंस के, सिर्फ वीडियोस। तो वीडियोस आर ओनली, मैं तो ये मानती हूँ 20% मुश्किल से सिर्फ हम टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, और टॉपिक्स भी अपनी चॉइस से उठाते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बताना मुश्किल होता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आई सीरियसली वांट, अगर आपको अच्छा लगता है मुझसे पढ़ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कोशिश करिए कि आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। इन चैनल्स को, इन वीडियोस को बिल्कुल शेयर करो, सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ाइए, सो दैट एक लाइव इंटरेक्शन में आ सकें। या मेरे भी बहुत दिनों तक वीडियोस नहीं आ पाए, पूरे एक वीक, क्योंकि आई वॉज वेरी मच बिजी विद माई ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ पर एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन भी होता है। तो डेफिनेटली दे आर वेरी हेल्पफुल, लेकिन बेटा ये कोई केक की रेसिपी नहीं है, फिजिक्स है, एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तब अगर आपको सच में इसको बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको कुछ स्टेप्स थोड़े से और लेने पड़ेंगे, सिर्फ मेरे स्टेप्स लेने से नहीं होगा। बाकी इसको बिल्कुल फॉलो करिए, इसको अच्छे से लर्न करिए, और इसके आगे के जो हैं रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल, वो मैं आगे पुटअप करूंगी, तो आप उनको देख सकते हैं। ओके, चलो जी, थैंक यू।